हेलो हेलो गाइस, दोस्तों। वेलकम टू होम्यो एंड होम्योपैथी की जर्नी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइकोपोडियम इस रेमेडी के बारे में। तो लाइकोपोडियम जो रेमेडी है वो प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी है। लाइकोपोडियम ये जो है वो सिविलाइज्ड सोसाइटी के 1/5 ऑफ मेल में दिखाई देती है और जो लाइकोपोडियम है वो ज़्यादातर राइट साइडेड रेमेडी है। और लाइकोपोडियम को प्रूव किसने कराया? लाइकोपोडियम को प्रूव कराया डॉक्टर हैनीमन ने। इसकी जो फैमिली है वो लाइकोपोडिएसी फैमिली है और इसका जो कॉमन नेम है लाइकोपोडियम का उसका कॉमन नेम है क्लब मॉस या फिर उसे कहते हैं वेजिटेबल सल्फर भी कहते हैं। लाइकोपोडियम ये जो है वो उसका जो मदर टिंचर है वो प्रिपेयर करा जाता है स्पोर से और ये जो है यूज करी जाती है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेज लाइटिंग ड्यूरिंग थिएटर्स। Friends, according to Charles Darwin's theory of the evolution, 1,000 of years ago, Lycopodium was a huge tree. But as the evolution occurred in the process of evolution, Lycopodium has reduced its size and it becomes a small fern. तो जो लाइकोपोडियम का मेन आइडिया है वो ये है कि वो और स्मॉल हो जाएगा, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। इस चीज के आगे जाने के लिए उनमें आता है एम्बिशन की थीम। अब ये एम्बिशन की थीम किस तरह की होती है? एम्बिशन की थीम इस तरह से कि उन्हें बड़ा बनना है, उन्हें और ज्यादा बड़ा बनना है, उन्हें हर चीज के टॉप पे जाना है और उन्हें लैडर के हमेशा टॉप पे रहना है। तो इसी तरह से एम्बिशन इंक्रीज्ड मींस एम्प्लॉयड इन एवरी पॉसिबल वे, कि उन्हें उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, जो थीम है, उनमें उन्हें एक ही चीज चाहिए, वो है एम्बिशन। क्योंकि उनके लाइफ के कंप्लीशन के लिए या उनकी लाइफ सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एक ही चीज जरूरी लगती है, वो होता है उनका एम्बिशन कंप्लीट होना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम हर ड्रग की एक लाइफ साइकिल लेते हैं, तो हम लाइकोपोडियम की भी एक पूरी लाइफ साइकिल जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइकोपोडियम के बच्चे कैसे होंगे। तो लाइकोपोडियम का तो चाइल्ड रहेगा वो सारे घर को रूल करेगा, यानी कि लाइकोपोडियम के लिए जो उसका घर है वो सबसे मेन प्लेस होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेस होता है। तो वो उसके घर में डोमिनेट करेगा। उसके घर के जो सारे फैमिली मेंबर्स है वो उसके लिए इंफीरियर रहेंगे और वो उनको डोमिनेट करेगा। इसलिए एक रूब्रिक आता है हार्ड टू इंफीरियर एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर। तो और एक रूब्रिक और एक आता है, जैसे कि आपने देखा कि वो डोमिनेट करता है तो फिर वो क्या हो गया, उसमें रूब्रिक आता है डिक्टेटोरियल। तो लाइकोपोडियम डिक्टेटोरियल भी रहता है और इसके साथ साथ हिपोक्रेसी भी लाइकोपोडियम में दिखाई दी जाती है। तो लाइकोपोडियम में जो होते हैं वो स्पॉइल्ड चिल्ड्रंस होते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है पेरेंट्स की तरफ वो है अब्यूजिव बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट, यानी कि वो अब्यूजिव चिल्ड्रंस रहते हैं टुवर्ड्स पेरेंट। और इनकी जो मदर है, लाइकोपोडियम की मदर जब आपके क्लिनिक में आएगी तो आपको क्या बोलेगी, ये जो बेटा है मेरा वो बाहर एकदम शांत दिखेगा। जैसे कि वो बताएगी कि वो स्कूल में एकदम पढ़ाकू बच्चा है, टीचर्स को परेशान नहीं करता है, उनका ओबीडियंट बच्चा है। लेकिन अगर आप उसको घर में देखें तो बहुत ही शैतान है, किसी की बात नहीं मानेगा, सबको डोमिनेट करेगा, उसके बहन को वो डांटेगा, मारेगा, ऐसा वो बोलेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक इम्पोलाइट भी चाइल्ड है। और इसमें एक रूब्रिक भी आता है नाइस आउटसाइड एंड टायरेंट एट होम। ये जो रूब्रिक है क्योंकि बच्चा बाहर अच्छा है और घर में शैतान है। और उनको जब लाइकोपोडियम बच्चों को फीवर आता है तो लाइकोपोडियम बच्चे जब फीवर में आते हैं तो उनमें रूडनेस बढ़ जाता है और उनका जो डिसओबीडियंटनेस होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रूब्रिक है रूडनेस फीवर ड्यूरिंग एंड डिसओबीडियंट फीवर ड्यूरिंग। तो दोस्तों, फ्लैटरिंग ये भी एक लाइकोपोडियम के बच्चों में मेन रूब्रिक है। अब बच्चों के अंदर फ्लैटरिंग कैसे लेंगे, हमने पल्सैटिला में देखा था, लेकिन लाइकोपोडियम की जो फ्लैटरिंग होगी वो जो लाइकोपोडियम बच्चे होंगे वो अपने से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती करेंगे। अब क्यों करेंगे ये दोस्ती? क्योंकि उनके जो हम उम्र बच्चे होते हैं उनमें इनको डोमिनेंट होना होता है, उन पे रूल करना होता है, इसीलिए बड़े उम्र के बच्चों की फ्लैटरिंग करेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे और उनके साथ दोस्ती बनाएंगे अपने खुद के पर्पस के लिए। अब ये जो लाइकोपोडियम है उसमें सबसे मेन है पावर। इनको पावर चाहिए। जब इनके पास पावर है तो ये डिक्टेटोरियल होंगे, लेकिन जब पावर नहीं है तब ये फ्लैटरिंग करेंगे, चापलूसी करेंगे और उस पावर तक जाने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गई एक थीम। अब दूसरी थीम जो है लाइकोपोडियम बच्चे की वो है इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन। अब इम्पोर्टेंट मतलब आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है शक्तिहीनता, दैट इज अ लॉस ऑफ पावर, और पावर है नहीं उनमें। तो ये जो इम्पोर्टेंस जो चिल्ड्रन की थीम है वो हमें मैक्सिममली दिखती है जब ये लाइकोपोडियम के एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब एक पेरेंट डिक्टेटोरियल है,
उस पेरेंट को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे हमेशा टॉप रहना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे हमेशा हर चीज में आगे रहना चाहिए, हर दूसरे बच्चों से हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। इसीलिए वो जो पेरेंट्स है वो उनके बच्चों की तारीफ नहीं करते, हमेशा उनके बच्चों की बुराई करते हैं। और उन फादर में जो फादर्स रहते हैं डिक्टेटोरियल, उनमें एक सेंटेंस कॉमन रहता है कि जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब मैं हर चीज में टॉप करता था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं कितनी स्टडी किया करता था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत ही अच्छा खेल खेलता था। तो इसी तरह से उन पेरेंट्स को अपने बच्चे हमेशा एक टॉप पोजीशन पे चाहिए होते हैं, तो उनको इतनी सब चीजें चाहिए। उस प्रोसेस में जो चाइल्ड का कॉन्फिडेंस होता है, इन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम लो हो जाता है, और उसी वजह से उनको जो उनके परफॉर्मेंस के प्रति जो है एंग्जाइटी आती है। हर चीज में उन्हें करने से पहले डर लगता है, क्योंकि उनको मस्ट विन सिचुएशन में रहते हैं। उनको उनके पेरेंट को बताना पड़ता है कि वो कर रहे हैं, वो हर चीज में एबल है, वो हर चीज अचीव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनमें जो एक डर आ जाता है हर न्यू टास्क के प्रति। फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस वीक होता है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक फेल्यूर का जो है डर होता है। फिर उसके बाद जो चाइल्ड है वो हमेशा स्ट्रगल करेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो हमेशा ये देखेगा कि मैं अगर ये करूं तो मैं अपने पेरेंट्स के सामने खुद को प्रूव कर सकता हूं। फिर उसके बाद ये जो इस सब चीज से है वो बूस्ट कैसे करता है, तो दोस्तों पॉपुलैरिटी इज द ओनली वे टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो जो बच्चा है वो पॉपुलर होने का देखेगा। तो वो पॉपुलर कैसे होगा, वो मैनरिज्म सीखेगा, वो क्लास में टॉप करना सीखेगा। फिर उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी रखेगा, वो अपने कपड़े अच्छे से पहनेगा, मतलब हर चीज वो अच्छी करेगा ताकि वो पॉपुलर हो जाए और अल्टीमेटली उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए। फिर उसके बाद जैसे कि ये पूरे हमने बच्चे की थीम देखी, उसके बाद हम देखते हैं एक एडल्ट लाइकोपोडियम की थीम की तरफ। तो अडल्ट लाइकोपोडियम देखने से पहले हम देखेंगे कि लाइकोपोडियम जो है वो कैलकेरिया, लाइकोपोडियम एंड सल्फर साइकिल में आता है, तो वो उनका एक मेन पार्ट है। तो कैलकेरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैलकेरिया रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये कहाँ से आती, कैलकेरिया को चाहिए रहता है होम, फैमिली, सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रोटेक्शन। ये है कैलकेरिया के मेन फीलिंग से ये कैलकेरिया रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये हो गया। इसके बाद इंसान को क्या चाहिए, इसके बाद इंसान को चाहिए रहता है उसका नाम, ईगो, उसकी इमेज, और लोग उसे लगता है कि लोगों ने उसे पहचानना चाहिए, उसकी इमेज लोगों में अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसको लगता है नीड टू बी रिकॉग्नाइज एंड नीड टू बी हैव अ गुड सेल्फ इमेज। और एक रहता है कि उसे लगता है कि लोगों ने उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसे लगता है नीड टू बी समबडी इम्पोर्टेंट। ये जो स्टेज है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सल्फर। तो कैलकेरिया टू सल्फर की इस जर्नी के बीच में जो भी फेज आती है वो फेज में इंसान क्या करता है, वो इंसान क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। किस किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और खुद के ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोइंग, और कॉन्सेंट्रेट करता है उसके मोमेंट पे, जैसे कि वो नए नए चीजें सीखता है, ना कि पुराने चीजों को स्टिक करके एक साथ उस पे ही स्टिक करके रहेगा। वो नए नए चीजें सीखेगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑन मूवमेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोइंग एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ये जो फेज है ये रिप्रेजेंट करता है लाइकोपोडियम। इसलिए जो है कैलकेरिया, फिर लाइकोपोडियम और फिर सल्फर, ये जो साइकिल है ये लाइकोपोडियम उसमें है। और लाइकोपोडियम में और एक रूब्रिक है, वो है एम्बिशन इंक्रीज्ड मींस इम्प्लॉय इन एवरी पॉसिबल वे। दोस्तों लाइकोपोडियम is a child of parent who needs achievement or who demands achievement, and लाइकोपोडियम is the wife of the husband who demands achievement। मतलब लाइकोपोडियम को ऐसा लगता है कि उससे लोग प्यार नहीं करेंगे जब तक वो कुछ अचीव नहीं करता, और लाइकोपोडियम खुद को ऐसा प्रेजेंट करना होता है कि वो सोसाइटी में बेस्ट है। एक लाइन है, लाइकोपोडियम विल अचीव व्हाटएवर व्हेनेवर हाउएवर, मतलब उसको जो चाहिए वो किसी भी तरह से लाइकोपोडियम अचीव करेगा। अब इस अचीवमेंट के प्रोसेस में वो फ्लैटरिंग करेगा, वो हार्डवर्क करेगा, वो क्या बोलते हैं, वो एम्बिशंस होंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद वो डिप्लोमेटिक होगा, वो प्लानिंग करेगा। उसके अंदर एक रूब्रिक है प्रॉपर टू, अपॉर्चुनिस्टिक होगा, हर अपॉर्चुनिटी का एकदम अच्छी तरह से उपयोग करके लेगा। खुद के जो सफलता है, खुद के सफलता का जो मार्ग है उसमें जाते वक्त जो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उससे वो हर अपॉर्चुनिटी को एकदम पूरी तरह से उसका उपयोग करेगा। फ्लैटरिंग करेगा, जो उसके बॉस है उनकी चापलूसी करेगा। अगर बॉस का फोन भी आया तो एकदम रिस्पेक्ट से एकदम उठ के बात करेगा। हर चीज में जो उसे जो अचीव करना है उसके लिए जो भी चीज जरूरी है वो हर चीज वो लाइकोपोडियम करेगा। फिर उसके बाद इसमें एक रूब्रिक है फिशिंग एप्टीट्यूड फॉर, मतलब
अपने मछली को जाल में फंसाना। लाइकोपोडियम को पता है कि चीजें कैसे करा के लानी है, इसीलिए वो हमेशा अपने हिसाब से अपने जो उसका एम्बिशन है वो कंप्लीट करने के लिए लोगों को उसके जाल में फंसाएगा। और अकॉर्डिंग टू प्लेस और टाइम लाइकोपोडियम हमेशा चेंज होगा कि उसे जो चाहिए वो पाने के प्रोसेस में वो कुछ भी कर सकता है। दैट इज, फिर उसके बाद जब ये चाहने के बाद जब वो टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, तो जब टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा वो हार्ड टू इंफीरियर और सॉफ्ट टू सुपीरियर होगा। मतलब जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति तो सॉफ्ट, और जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति हार्ड होगा। हार्ड होगा इन द सेंस उनके प्रति डिक्टेटोरियल होगा, इन द सेंस उनके प्रति वो हमेशा उनको डिक्टेट करेगा, ये ऐसा करो ये वैसा करो। लेकिन जो उनसे सुपीरियर हैं उनके प्रति हमेशा सॉफ्ट होगा, मतलब ही उनकी क्या करेगा, फ्लैटरिंग करेगा। इसी के बाद एक रूब्रिक आता है हॉटी। जब वो एक सर्टेन पोजीशन पे जाते हैं तो वो गर्व से भरे होते हैं, पॉम्पस, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बोस्टर, वो अपनी जो उपलब्धताएं हैं उनके बारे में बोस्टिंग करेंगे, बड़ा चढ़ा के बातें करेंगे। फिर उसके बाद जब वो इंफीरियर होते हैं उनमें वो जो कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वही सही है। यहाँ रूब्रिक आता है डॉगमेटिक और रीजन पावर इंक्रीज। जो अपना जो पॉइंट है वो किसी भी तरह से वो हमेशा एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे। और उसके बाद आती है सेल्फिशनेस। लाइकोपोडियम के पास खुद के लिए तो बहुत टाइम होता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ भी टाइम नहीं होता। वो खुद के लिए बहुत काम करेंगे, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, इसीलिए वो सेल्फिशनेस इस रूब्रिक में आते हैं। और फिर उसके बाद एक रूब्रिक है रिस्पेक्ट डिजायर फ्रॉम अदर्स। दैट इज, उनको दूसरों से जो है रिस्पेक्ट चाहिए। तो दोस्तों इतनी सब हमने थीम देखी, तो हमें ऐसा लगा क्या कि लाइकोपोडियम वेल्थ में है या लाइकोपोडियम को पैसा चाहिए? जी नहीं, लाइकोपोडियम को पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए लाइकोपोडियम को? लाइकोपोडियम को चाहिए पावर। तो ये पावर के लिए जो है वो हर चीज करेंगे, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। और इसमें उसके बाद एक रूब्रिक आता है फ्लैटर्ड डिजायर टू बी फ्लैटर्ड व्हेन फ्लैटर्ड गिव एवरीथिंग, कि जब लोग उनकी फ्लैटरिंग करेंगे तो वो हर चीज देंगे। जब वो चीज देंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पावरफुल है और वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, वो मोस्ट पावरफुल है। फिर उसके बाद उनमें है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों ने हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, लोगों ने उनके नॉलेज का एप्रिसिएशन करना चाहिए। जब भी कोई डिबेट होती होगी या जब भी कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहा होगा तो लाइकोपोडियम खुद से उस चीज में घुस जाएंगे और वो जो उनका नॉलेज है वो शेयर करने को ट्राई करेंगे। यहाँ आप सल्फर से जो है कंफ्यूज मत होइएगा। सल्फर का फर्स्ट लॉ होता है टू गेन नॉलेज और सेकंड लॉ होता है टू स्प्रेड द नॉलेज। सल्फर को अपनी जो सल्फर ट्रू इंटेलिजेंट होते हैं उनको अपनी चीजें लोगों को बताने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन लाइकोपोडियम ट्रू इंटेलिजेंट नहीं होते, ये जस्ट सुपरफिशियल नॉलेज होता है इनके अंदर। तो इसके बाद इनमें जो रूब्रिक है वो है टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग। मतलब हर चीज को बस टच करेंगे, हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे, हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके उनको ऐसा लगेगा कि वो एक बहुत ही बड़े इंसान बन गए हैं। फिर उसके बाद जैसे मधुमक्खी इस फूल से उस फूल पर जाती है, उसी तरह से लाइकोपोडियम हर एक सब्जेक्ट से थोड़ी 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 इंफॉर्मेशन ग्रास्प करके खुद की एक बड़ी इमेज बनाने का ट्राई करेंगे। इसके बाद एक जो रूब्रिक है वो है वीपिंग व्हेन थैंक्ड। दैट इज, लाइकोपोडियम जो है वो प्लांट किंगडम को बिलीव करता है और आप सबको तो पता है प्लांट सेंसिटिव होते हैं, प्लांट सेंटिमेंटल होते हैं, इसीलिए इवन थोड़ा जॉय या थोड़ा किसी ने उनकी तारीफ कर दी या किसी ने उनसे थैंक यू कहा तो तब वो सेंटिमेंटल होके रोना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने पूरे एडल्ट की लाइकोपोडियम की पिक्चर देखी। इसके बाद हमने आज तक ये सुना है कि लाइकोपोडियम आर वर्स फ्रॉम 4 to 8 PM और लाइकोपोडियम आर वर्स फ्रॉम मॉर्निंग। लेकिन वो क्यों इस टाइम में वर्स है ये आज हम जान लेते हैं। तो लाइकोपोडियम आर वर्स फ्रॉम 4 to 8 PM। तो 4 to 8 PM का ये जो टाइम रहता है ये टाइम रहता है डिनर का टाइम। इस टाइम में ज्यादातर क्या होता है, जो लाइकोपोडियम है वो सफर करते हैं फ्रॉम लो ब्लड शुगर लेवल। उसकी वजह से उनमें हाइपोग्लाइसेमिया की शिकायत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको ब्लड शुगर लेवल स्लो होने से, कम होने से उनको जो फिजिकल एक्टिविटी वो ज़्यादा नहीं हो पाती। इसके लिए उनके जो मेन फिजिकल कंप्लेंट्स है वो 4 to 8 PM में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और एक रहता है वर्स इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में वर्स क्यों रहता है आपको पता है, लाइकोपोडियम एक लीवर रेमेडी है, प्रोमिनेंटली वो लीवर रेमेडी है, जिसकी वजह से क्या होता है जैसे हम रात को खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम जल्दी से सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है जो लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीकली काम नहीं कर सकता, ठीक तरीके से काम नहीं करता, जिसके वजह से उसके डाइजेशन में तकलीफ होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट जब लाइकोपोडियम का सुबह उठता है तो उसको स्लो महसूस होता है, वो खुद को स्लो और फील लाइक अ ड्रंक ऐसे उसको लगता है, उसको ये फील होता है, इसलिए वर्स इन मॉर्निंग। अब ये जो सारे उसके फिजिकल सिम्टम है ये
केंट ने कुछ रूब्रिक्स में कन्वर्ट करे हैं, जैसे कि कॉरलसम वेकिंग ऑन मॉर्निंग, कॉरलसम वेकिंग ऑन मॉर्निंग में आता है। डेड थॉट वेकिंग ऑन मॉर्निंग, डेड थॉट यानी कि जब वो लाइकोपोडियम का पेशेंट है, जब वो सुबह उठेगा तो उसके दिमाग में मरने के ख्याल आएंगे, यानी कि डेड थॉट वेकिंग ऑन मॉर्निंग। और उसमें एक रूब्रिक आएगा बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू बी इन मॉर्निंग, उसको हमेशा ही मॉर्निंग में बेड में ही रहने की इच्छा करेगी, क्योंकि वो स्लो है, उसको अभी तक वो पूरा उठा नहीं, उसको ऐसा लगेगा। और एक रूब्रिक है वो है श्रेकिंग ऑन मॉर्निंग, श्रेकिंग वेकिंग ऑन मॉर्निंग एंड सैडनेस वेकिंग ऑन मॉर्निंग। ये जो है केंट ने उसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स है जो कि खास करके वर्स मॉर्निंग के कंडीशन में है, उसको करे है। तो इसके बाद हम देखते हैं द कवर्ड लाइकोपोडियम। तो कवर्डाइज ये लाइकोपोडियम की मेन थीम है। लाइकोपोडियम मोरल, सोशल और फिजिकल सभी बैकग्राउंड से कवर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कवर्ड है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते या उनमें उतनी एबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की, लेकिन जो चाइल्डहुड की मस्ट विन जो सिचुएशन थी उसकी वजह से इनमें हर तरह की एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी होती है। ऐसी एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी जलसेमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी होती है, लेकिन लाइकोपोडियम में ये ज्यादा होती है। तो ये जो लाइकोपोडियम लॉयर्स हैं वो भी लास्ट टाइम तक कोर्ट में जाने से रुकेंगे। ये टीचर्स में देखा जाता है लाइकोपोडियम प्रोमिनेंटली, लाइकोपोडियम पॉलिटिशियंस में देखा है। इन सब लाइकोपोडियम में एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी होती है, इसीलिए ये हमेशा नया टास्क लेने से घबराएंगे। द ड्रेड इन टेकिंग न्यू टास्क, ड्रेड इन टेकिंग द अदर ऑड टास्क, फिर उसके बाद है फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग, फिर उसके बाद है फियर बिजनेस विल कोलैप्स, उनको डर होता है कि उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। फिर उसके बाद है फियर न्यू पर्सन ऑफ, ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है लाइकोपोडियम में। न्यू पर्सन से फियर क्यों है? जब कोई भी नया पर्सन लाइकोपोडियम के पास आएगा तो लाइकोपोडियम हमेशा उससे काइंड और जेंटलनेस से बात करेंगे। जब वो उस पर्सन को पूरी तरह से जान जाएंगे कि ये डोमिनेंट है या इनको अपने अंदर रखा जा सकता है, फिर उसके हिसाब से वो उनका बिहेवियर चेंज करेंगे। दैट इज, अगर वो उनसे डोमिनेंट रहे तो उनकी फ्लैटरिंग करेंगे, उनके प्रति सॉफ्ट होंगे, उनके प्रति काइंड होंगे। अगर वो नए पर्सन उनसे इंफीरियर होंगे तो वो उन पे डिक्टेटोरियल बिहेव करेंगे, हार्ड बिहेव करेंगे। फिर उसके बाद है न्यू आइडियाज एवर्जन। लाइकोपोडियम को जो ये थीम है उसमें न्यू आइडियाज का एवर्जन रहता है। फिर उसके बाद है टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, उनको पब्लिक में अपीयर करने से डर लगता है। फिर उसके बाद टिमिडिटी टॉकिंग इन पब्लिक, पब्लिक में बात करने से भी उनको डर लगता है। फिर उसके बाद फियर ऑफ बीइंग अनेबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन, उनको ऐसा लगता है कि जो उनका डेस्टिनेशन है उस पे वो पहुंच नहीं पाएंगे। फियर ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, कोई भी चीज में इनिशिएटिव लेने का उनको डर लगता है। अब इस सारे फियर से आपको एक बात तो पता चली गई होगी, वो ये है कि लाइकोपोडियम जो है सीक्रेटली दिल का दिल में जो है तो फेल्यूर एक्सपेक्ट करता रहता है। अब ये फेल्यूर होने से उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो उनकी सोशल पोजीशन खराब होगी। तो लाइकोपोडियम में फियर ऑफ सोशल पोजीशन ये मेन है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी सोशल पोजीशन जो है वो लॉस्ट होगी। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं लाइकोपोडियम में वो ये है कि इम्पोर्टेंस और एक बार इम्पोर्टेंस मतलब ही क्या है? शक्तिहीनता। शक्तिहीनता मतलब लैकिंग इन पावर। लाइकोपोडियम को उसके जो एबिलिटीज हैं उनमें कभी फेथ नहीं होता। तो लाइकोपोडियम की जो पूरी जर्नी होती है वो होती है कवर्डनेस से इगोटिज्म के बीच में, मतलब ही एक डरपोक नेचर से एक गर्विष्ठ वाला, एक गर्व वाला नेचर उसके बीच में, टिमिडिटी से डिक्टेटोरियल के बीच में। टिमिडिटी मतलब वापिस से एक डरपोक, उससे जो है तो डिक्टेटोरशिप की तरफ, और उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से हॉटीनेस की तरफ। एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता और फिर उसके बाद पूरे ताकत से डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीज के बीच में लाइकोपोडियम की पूरी जर्नी जो है वो ट्रैवल करती है। अब इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, वो है रिलेशनशिप ऑफ द लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो रिलेशंस होंगे, मैक्सिममली जो रिलेशंस होंगे लाइकोपोडियम के, वो होंगे सेक्स ओरिएंटेड। उन्हें उनके रिलेशन से सिर्फ सेक्स चाहिए। इसीलिए जो रूब्रिक आता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवर्जन टू। वो नई गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे लेकिन वो हमेशा सेक्सुअल संबंध ही रखेंगे। उन संबंध को वो कभी भी जो इमोशन है वो इमोशंस में ट्रांसफर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये इमोशंस में ट्रांसफर हो गया तो शादी करना पड़ेगी, शादी किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इनमें एक और रूब्रिक है मैरिज आइडियाज ऑफ सीम अनइंड्यूरेबल, मतलब उनको शादी करना पसंद नहीं होता, इस हद तक पसंद नहीं होता कि शादी के बाद ये जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब इनके जो रिलेशंस होंगे वो सिर्फ सुपरफिशियल होंगे और वो बस सेक्सुअल रिलेशंस होंगे। तो लाइकोपोडियम के
आपको अफेयर्स दिखेंगे, अफेयर्स अपने सेक्रेटरीज के साथ, अफेयर अपने मेड्स के साथ, और उसके साथ ही वो जो है कंटिन्यूली जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके पास जाएंगे, क्योंकि इनमें जो इनको सिर्फ सेक्सुअल डिजायर होती है, बस सेक्स चाहिए, इनको इमोशंस नहीं चाहिए। एक टर्म आती है वो है मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जो एक माँ होती है अपने बच्चे को अनकंडीशनली प्यार करती है, माँ कभी अपने बच्चे से रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। तो लाइकोपोडियम को हमेशा मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप चाहिए। तो लाइकोपोडियम कभी कभी अपने बीवी में भी अपनी माँ ढूंढेंगे। जब वो ऐसा करते हैं तब उनकी जो मैरिज है वो एकदम हैप्पी रहेगी। और इसी के साथ एक आगे चल के ये होता है कि लाइकोपोडियम कभी बड़े होते ही नहीं। जब उनकी माँ से उनका संबंध टूट जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा नेचर है, पूरा इन्वायरमेंट है, ये उनकी माँ है। ये पूरे नेचर से, पूरे इन्वायरमेंट से, लोगों से ये हमेशा इनको जो चाहिए वो लेंगे, जितना अफेक्शन चाहिए वो लेंगे, जितनी केयर चाहिए वो लेंगे, और ये रिटर्न में कुछ भी नहीं देंगे। तो लाइकोपोडियम इज ऑलवेज इन अ मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे कि हमने ये एक पूरी लाइकोपोडियम की इमेज देखी, जिसमें दो इमेज है, एक है कावर्डनेस, एक है इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद जब ये कावर्डनेस को ओवरकम करता है तो ये डिक्टेटोरियल बनता है। लाइकोपोडियम अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति सॉफ्ट बनता है, और जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति हार्ड बनता है। लाइकोपोडियम के रिलेशंस देखे, लाइकोपोडियम की एक पूरी मेंटल इमेज देखी। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं और कुछ लाइकोपोडियम को फिजिकल प्लेन पे देखने का कोशिश करते हैं। तो लाइकोपोडियम की फिजिकल प्लेन में हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइकोपोडियम के जो सारे कंप्लेंट्स है वो राइट से लेके लेफ्ट को जाते हैं। इसलिए लाइकोपोडियम में लेफ्ट फुट कोल्ड रहेगा और राइट फुट हॉट रहेगा, क्योंकि जो लाइकोपोडियम है वो प्रोमिनेंटली जो है, प्रीडोमिनेंटली जो है राइट साइडेड रेमेडी है। इसके वजह से उसके जो सारे सिम्टम है वो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड को जाएंगे। उसके वजह से उसका जो लेफ्ट फुट रहेगा वो कोल्ड रहेगा और राइट फुट रहेगा वो हॉट रहेगा। और क्या रहेगा कि जो यूरिन रहती है लाइकोपोडियम के चिल्ड्रन में, उनकी जो यूरिन है, उनके यूरिन में रेड सैंड लाइक क्रिस्टल्स दिखेंगे। रेड सैंड लाइक क्रिस्टल दिखेंगे। ये क्रिस्टल्स रेड सैंड लाइक क्यों रहते हैं? तो लिथिक एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, उनकी जो यूरिन में है रेड सैंड लाइक क्रिस्टल्स दिखेंगे। जब बेबी यूरिन करते हैं तब वो क्राई करते हैं, यानी कि जो चाइल्ड्स रहते हैं यूरिनेशन के ड्यूरिंग क्राई करते हैं, और उनके जो पैम्पर्स पैड रहते हैं उनके अंदर भी आपको रेड सैंड लाइक पार्टिकल्स जरूर दिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लाइकोपोडियम की ओवर सेंसिटिविटी। लाइकोपोडियम, जैसे आपने को पता है कि लाइकोपोडियम जो है वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है, और वेजिटेबल किंगडम सेंसिटिव होता है। इसकी वजह से जो लाइकोपोडियम है वो ओवर सेंसिटिव रहेगा, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी। और हम इसके बाद में देखेंगे लाइकोपोडियम का सोरनेस। तो लाइकोपोडियम के जो सारे डिस्चार्जेस रहते हैं वो उसके सारे डिस्चार्ज सोर रहेंगे, यानी कि उसके इरेक्टेशन, उसके वाटर ब्रश, उसके वोमिटिंग या उसका हार्ट बर्न, ये जो सारे कंप्लेंट्स है उसके डिस्चार्ज के वो सारे सोर रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ लाइकोपोडियम में एक कैनाइन हंगर होती है। द मोर ही ईट द मोर ही डिजायर। जितना वो ज्यादा खाएगा उतनी ज्यादा और उसके खाने की इच्छा होगी। और इफ ही डजंट ईट ही विल सफर फ्रॉम हेडेक। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो हेडेक रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो सच में खाएगा क्या? जब ये लाइकोपोडियम के पेशेंट आएंगे तो वो हमें बोलेंगे कि भूख तो बहुत लगती है डॉक्टर साहब, लेकिन जब खाना खाते हैं तो कुछ ही ऐसा लगता है कि खाने के साथ साथ एयर खा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा ब्लोटिंग, इतनी ज्यादा गैसेस से वो सफर करते हैं। तो जब ये थोड़ा भी खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है अब फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट। मतलब थोड़े खाने से उनका जो पेट है वो भर जाता है। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है लाइकोपोडियम के फिजिकल कंप्लेन में वो है ब्लोटिंग। तो आपको तो पता है लाइकोपोडियम इज अ पार्ट ऑफ नाश ट्रायो ऑफ टिम्पैनिक एंड फ्लैटुलेंस ड्रग। उसमें जो दूसरे ड्रग है वो है कार्बोवेज चाइना, और जो कार्बोवेज में है वो गैस का एक्यूमुलेशन अपर पार्ट में होता है, जो चाइना में है उसमें होल एब्डोमेन में गैस का एक्यूमुलेशन होता है। तो लाइकोपोडियम में लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में गैस का एक्यूमुलेशन होता है, और होल एब्डोमेन विल बी ब्लोटेड लाइक अ बलून, और वो सेंसिटिव भी होगा। फिर उसके बाद आता है स्वीट डिजायर। लाइकोपोडियम में स्वीट डिजायर होती है। स्वीट डिजायर किस चीज के लिए होती है? एक रीजन तो यह है कि ऑर्डिनरीली स्वीट डिजायर करते होंगे, और दूसरा एक रीजन है उनका जो ब्लड शुगर का जो मैकेनिज्म है, इनकी ब्लड शुगर लो हो जाती है, उसके वजह से ये स्वीट डिजायर करते हैं। इसमें हम अल्कोहलिक्स में भी जो है तो ये लाइकोपोडियम रेमेडी यूज करते हैं। अल्कोहलिक्स में जो लाइकोपोडियम रेमेडी यूज करते हैं वो इसलिए कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनकी ब्लड शुगर लेवल लो होती है, और उस लो ब्लड शुगर लेवल के कारण ही वो अल्कोहल क्रेव करते हैं। तो जब हम लाइकोपोडियम देते हैं तो ये जो ब्लड शुगर लेवल का मैकेनिज्म है वो ठीक हो जाता है, और अल्कोहलिक्स के प्राइमरी स्टेज में हम अल्कोहलिक की ट्रीटमेंट करते वक्त ये लाइकोपोडियम रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड
पॉइंट्स, जैसे कि हमने पूरा लाइकोपोडियम देखा, उनमें जो सबसे मेन जो कावर्ड वाली थीम थी, उनके रिलेशंस देखे, फिर उनके बाद उनकी जो एक चिल्ड्रंस की थीम थी वो देखी, और जैसे वो अपने कैसे अपना बिहेव करते हैं, बाहर कैसे बिहेव करते हैं, घर में कैसे बिहेव करते हैं, उनसे जो बड़े लोग होते हैं उनसे कैसे बिहेव करते हैं, उनसे जो नीचे वाले लोग रहते हैं उनसे कैसे बिहेव करते हैं, एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के पास जाने के बाद वो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हमने देखा। तो लाइकोपोडियम में और एक रूब्रिक है कि वो डरता है नए पीपल से, नए फ्रेंड्स बनाने में। तो उसमें एक रूब्रिक है लाइकोपोडियम में, फियर न्यू पीपल ऑफ। तो ये आपको समझ गया होगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये ओवरऑल लाइकोपोडियम की ये जर्नी समझ आई होगी जो हमने अभी डिस्कस करी है। और अगर आपने हमारे और भी वीडियो देखने हैं तो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। जैसे कि हमने और एक वीडियो बनाया है चाइना पे, वराइड्रम एल्बम पे और पल्सेटिला पे। तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल होमिया इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई नई रेमेडी पे वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पर जरूर बनाएंगे। थैंक यू गाइस।